हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ इंग्लिश वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग। तो चलिए, और हाँ, अगर मेरे बोलने का स्पीड अगर आपको कम लगे तो आप प्लेबैक स्पीड वीडियो का इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारा पहला वर्ड है आज का एम्बेलिश। एम्बेलिश EMBELLISH। एम्बेलिश का जो होता है अर्थ होता है टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग समथिंग टू इट। किसी चीज़ को कुछ जोड़कर, कुछ ऐड कर या उसमें कुछ सजावट करके और ज़्यादा खूबसूरत या अट्रैक्टिव बना देना, तो इसको हम एम्बेलिश बोलते हैं। और एम्बेलिश क्या है? एक वर्ब है, एक क्रिया है, ठीक है। तो हम इसको एम्बेलिश बोलेंगे और इसका एक हिंदी अर्थ है संवारना। हमारा अगला वर्ड है स्टम्बल। स्टम्बल STUMBLE। स्टम्बल भी एक वर्ब है, एक क्रिया है और जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग है टू वॉक अनस्टेडली और क्लम्सली। अनस्टेडली मतलब साफ से नहीं चलना, मतलब जैसे चला जाता है ना, थोड़ा सा उसमें कुछ फॉल्ट होना। या क्लम्सली मतलब लड़खड़ाना। तो अस्थिर या अनाड़ी ढंग से चलने को हम कहते हैं स्टम्बल, मतलब लड़खड़ाना। हमारा अगला वर्ड है गिगल। गिगल GIGGLE। गिगल, गिगल भी एक वर्ब है, एक क्रिया है। और देखिए, मैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए बताती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये वर्ड्स जो है कैसे, मतलब सेंटेंस में कहाँ पर यूज़ होगा। जैसे ग्रामर का नॉलेज है उनको समझ में आएगा ये चीज़। तो गिगल का अर्थ होता है लाफ नर्वसली, घबराहट से हंसना या कंफ्यूज होकर हंसना, ठीक है। तो मूर्ख की तरह हंसने को हम क्या कहते हैं? गिगल। फाइन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। हमारा अगला वर्ड है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन EXEMPTION। एग्जेम्पशन एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है द फैक्ट ऑफ नॉट हैविंग टू अवे अ रूल और डू समथिंग दैट अदर पीपल हैव टू डू। किसी नियम का पालन न करने या ऐसा कुछ न करने का तथ्य जो अन्य लोगों को करना पड़ता है। छूट जिसको आप कहते हो एक शब्द में। एक बात और, डिस्काउंट का भी अर्थ होता है छूट और एग्जेम्पशन का भी अर्थ होता है छूट, बट डिस्काउंट जो होता है वो सबके लिए होगा। एग्जेम्पशन की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है इस छूट की, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है इनफर्म। इनफर्म INFIRM। इनफॉर्म जो है एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जो संज्ञा और सर्वनाम मतलब नाउन और प्रोनाउन के पहले इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं और मोस्टली। और इसका इनफॉर्म का अर्थ होता है टू बी फिजिकली वीक, शारीरिक रूप से कमज़ोर होना। कमज़ोर होने को हम कहते हैं इनफर्म, मतलब शारीरिक रूप फिजिकली वो वीक हैं। तो एक शब्द में समझे तो दुर्बल। ऑफेंस। ऑफेंस OFFENCE। ऑफेंस एक नाउन वर्ड है और जिसका अर्थ होता है एन इलीगल एक्शन, एक अवैध कार्रवाई जो लीगली करेक्ट नहीं है, जो कानून के नज़र में अपराध है एक तरह से, तो उसे हम कहेंगे ऑफेंस। ऑफेंस का एक शब्द में हिंदी अर्थ है अपराध, तो ऑफेंस को हम अपराध कहेंगे। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ नज। नज NUDGE। नज का मीनिंग है, नज एक वर्ब है, क्रिया है और इसका मीनिंग होता है टू टच और पुश जेंटली। किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को या किसी सामान को, किसी भी चीज़ को धीरे से जो टच करते हैं और उसको मूव कर देते हैं तो उसको हम नज कहते हैं। तो टू टच और पुश जेंटली, धीरे से छूना या धक्का देने को हम नज कहेंगे। और एक इसमें विशेषता ये होती है ना कि जनरली ये कुहनी से किया जाता है, एल्बो से। फाइन, तो कुहनी से हल्का धक्का, इसको हम नज कहेंगे। हमारा अगला वर्ड है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट IMPACT। इम्पैक्ट का मीनिंग है, इम्पैक्ट एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है एन इफ़ेक्ट और इम्प्रेशन। किसी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ना, जैसे आप ये कार्य कर रहे हो ना तो इसका इम्पैक्ट अच्छा है या बुरा है, तो इस संदर्भ में हम इम्पैक्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। एक प्रभाव किसी भी प्रकार का और छाप छोड़ना, मतलब इम्प्रेशन। फाइन, तो इसको हम इम्पैक्ट कहेंगे। एक शब्द में प्रभाव, एक शब्द शाब्दिक अर्थ प्रभाव। हमारा अगला वर्ड है राइवल।
राइवल, राइवल वर्ड है और एस लग जाए तो प्लूरल हो जाता है, RIVALS, राइवल्स। ये एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु इज़ कम्पीटिंग फॉर द सेम ऑब्जेक्ट और गोल एज अनदर। एक वह व्यक्ति जो दूसरे के समान वस्तु, समान नॉट समान, इट्स अ समान, सेम वस्तु या लक्ष्य के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा हो। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, तो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, प्रतिद्वंदी। हमारा अगला वर्ड है डिफर, डिफर DEFER, और डिफर एक वर्ड है, क्रिया है। क्रिया मैं क्यों बोलती हूँ, क्रिया अगर ये वर्ड है तो समझ लीजिए कि इस वर्ड में एस भी लगेगा, ये ING भी लगेगा, ED भी लगेगा, मतलब ये पास्ट टेंस में भी जा सकता है, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जा सकता है, इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। डिफर का मीनिंग होता है टू लीव समथिंग अंटिल अ लेटर टाइम, किसी चीज़ को बाद के समय के लिए छोड़ देना, तो उसको हम डिफ़र कहेंगे, या किसी चीज़ को स्थगित करना, तो डिफ़र। रिवोक, रिवोक REVOKE, रिवोक, रिवोक एक वो रिवोक जो है इसका मीनिंग होता है टू पुट एन एंड टू एज अ लॉ, ऑर्डर और प्रिविलेज बाय टेकिंग अवे और कैंसलिंग, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को समाप्त कर देना। अगर आपने कुछ जैसे कोई एक्शन कर रखा है या किसी चीज़ का आदेश दे रखा है तो उसको आप वापस ले लो, तो वापस ले लिए, तो इसको क्या कहें, रिवोक करना।